भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति तिजोरी में बंद सोना चांदी नहीं, बल्कि वो मन है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। क्योंकि धन तो आज है, कल नहीं भी हो सकता, पर जिस मन ने शांति को अपना स्वभाव बना लिया, उसे कोई भी तूफान डरा नहीं सकता। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि जितना अधिक धन होगा, उतनी अधिक शांति मिलेगी, पर सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जैसे जैसे धन बढ़ता है, उसे संभालने की चिंता भी उतनी ही बढ़ती जाती है। जिसके पास एक कमरा है, वो चैन से सोता है, पर जिसके पास 100 कमरों की हवेली है, उसे हर कमरे की चिंता सताती है। इसी सत्य को समझने के लिए एक छोटी सी कथा है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था, जिसकी हवेली में सोनी चांदी के ढेर लगे थे, पर सेठ रात भर करवटें बदलता रहता, नींद उससे कोसों दूर थी। उसकी हवेली के बाहर एक चौकीदार रहता था, जिसके पास एक फटी चादर के सिवा कुछ नहीं था, पर वो हर रात जमीन पर लेटते ही गहरी नींद सो जाता था। एक रात सेठ ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी चैन की नींद कैसे सो लेते हो? चौकीदार मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपके पास बहुत कुछ है, इसलिए आपको डर है कि कहीं वो छिन न जाए। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ खोने का डर भी नहीं है। मेरी नींद मेरी सबसे बड़ी दौलत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जिस चीज से तुम जितना अधिक जुड़ जाओगे, उतना ही अधिक डर तुम्हारे भीतर घर कर जाएगा। धन बुरा नहीं है, पर धन के प्रति मोह ही सारे दुखों की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है तुलना। जब मनुष्य अपने पड़ोसी की गाड़ी देखकर, अपने सहकर्मी के पद को देखकर या अपने रिश्तेदार की समृद्धि को देखकर खुद को कम आंकने लगता है, तभी उसके मन की शांति भंग होने लगती है। याद रखो, जितना धन ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, न एक पैसा कम, न एक पैसा ज्यादा। इसलिए दूसरों की समृद्धि देखकर अपने भीतर जलन पालने से बेहतर है कि तुम अपने हिस्से में जो कुछ भी है, उसमें संतोष खोजो। एक राजा के दरबार में एक बार एक सन्यासी आए। राजा ने अपने विशाल राजमहल, अपनी सेना और अपने खजाने को दिखाते हुए पूछा, क्या आपने कभी इतना वैभव देखा है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, आपका ये सारा वैभव मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये देखता हूं कि आपकी रातों की नींद कैसी है। राजा चुप हो गया, क्योंकि सच ये था कि वो हर रात अपने शत्रुओं की चिंता में जागता रहता था। सन्यासी ने कहा, राजन, मेरे पास न महल है, न सेना, पर मैं हर रात चैन से सोता हूं, क्योंकि मेरा मन किसी वस्तु से बंधा नहीं है। यही असली राज्य है, अपने मन पर राज करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को सीमित रखना सीख जाता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक शांत होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। जो इस चक्र को समझ लेता है, वही इससे मुक्त हो पाता है। अगर ये विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति के लिए सबसे जरूरी है वर्तमान में जीना। मनुष्य का मन या तो बीते हुए कल के पछतावे में डूबा रहता है, या आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है, और इन दोनों के बीच जो सबसे कीमती क्षण है, ये वर्तमान, वो चुपचाप हाथ से निकल जाता है। एक बार एक युवक एक ज्ञानी संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, हर समय कोई न कोई चिंता मुझे घेरे रहती है। संत ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे लेकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, पर ध्यान रहे एक बूंद भी ना गिरे। युवक बहुत सावधानी से कटोरा पकड़कर पूरे आश्रम में घूम आया। लौटकर उसने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत ध्यान से चक्कर पूरा किया, एक बूंद भी नहीं गिरी। संत ने पूछा, अच्छा बताओ, रास्ते में तुमने कौन कौन से फूल देखे, कितने पक्षी देखे, कौन कौन तुमसे मिला? युवक ने सिर झुकाकर कहा,
गुरुदेव, मेरा सारा ध्यान तो सिर्फ कटोरे पर था, मैंने कुछ और देखा ही नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी चिंता की जड़ है वत्स। तुम अपना पूरा ध्यान अपनी चिंताओं के कटोरे पर लगाए रहते हो और जीवन के सुंदर पल तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं बिना तुम्हें छुए। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि तुम चिंता ना करो, बल्कि ये है कि चिंता को इतना हावी मत होने दो कि जीवन ही छूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जब मनुष्य क्रोध, लोभ या भय से घिरा होता है तो उसकी बुद्धि धुंधली पड़ जाती है और वो ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, पहले अपने मन को शांत करो, फिर आगे बढ़ो। जैसे मटमैले पानी में अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सही रास्ता साफ नहीं दिखता। पानी को शांत होने दो, प्रतिबिंब खुद ब खुद साफ हो जाएगा। मन को शांत होने दो, सही रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को अपने वश में नहीं रखता, वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाकर भी दरिद्र ही रहता है, और जो मनुष्य अपने मन को साध लेता है, वह खाली हाथ होकर भी सम्राट के समान जीता है। एक व्यापारी के पास अपार धन था, पर वह हमेशा और अधिक कमाने की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह एक मछुआरे के पास पहुंचा, जो नदी किनारे आराम से लेटा हुआ बांसुरी बजा रहा था। मछुआरे ने कहा, मैंने आज की जरूरत भर मछलियां पकड़ ली हैं, अब बाकी दिन मैं अपने परिवार के साथ अपनी बांसुरी के साथ बिताता हूं। व्यापारी ने कहा, अगर तुम और मेहनत करो तो और मछलियां पकड़ सकते हो, और पैसा कमा सकते हो, और एक दिन बड़ी नाव खरीद सकते हो, बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हो। मछुआरे ने पूछा, फिर उसके बाद क्या? व्यापारी बोला, फिर तुम आराम से बैठकर बांसुरी बजाकर अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो। मछुआरा हंस पड़ा और बोला, सेठ जी, मैं तो अभी वही कर रहा हूं जिसके लिए आप सालों मेहनत करने को कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य उस मंजिल के लिए पूरा जीवन खपा देता है जो उसे बिना दौड़े अभी इसी क्षण मिल सकती थी, अगर वह संतोष को पहचान पाता। अगर ये विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति भंग करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है दूसरों की राय की परवाह करना। मनुष्य अपना पूरा जीवन इस चिंता में बिता देता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, और इसी चिंता में वो अपने असली स्वभाव को, अपनी असली खुशी को खो बैठता है। एक पिता और पुत्र गधे पर सामान लादकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में किसी ने कहा, देखो कैसे निर्दयी लोग हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं और गधे को कुछ नहीं लादा। तो पिता गधे पर बैठ गया। आगे किसी ने कहा, देखो बूढ़ा बाप आराम से बैठा है और बेचारा बच्चा पैदल चल रहा है। तो पिता उतर गया और बेटे को बिठा दिया। फिर किसी ने कहा, देखो कैसा बेशर्म बेटा है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। अब दोनों गधे पर बैठ गए। फिर किसी ने कहा, बेचारा गधा दो लोगों का बोझ ढो रहा है। अब दोनों उतर गए और गधे को कंधे पर उठाकर चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कथा हमें सिखाती है कि अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंततः तुम खुद हास्यास्पद स्थिति में पहुंच जाओगे। दुनिया की राय कभी एक जैसी नहीं होती, इसलिए अपने विवेक से चलो, अपने मन की सुनो और दूसरों की बेवजह की टिप्पणियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन का दूसरा नाम है ध्यान। दिन में कुछ क्षण ऐसे अवश्य निकालो जब तुम बाहरी शोर से दूर अपने भीतर की आवाज को सुन सको, क्योंकि जिस तरह गंदे तालाब का पानी बिना हिलाए कुछ समय में खुद ब खुद साफ हो जाता है, उसी तरह मन को थोड़ी देर शांत छोड़ने से वो खुद ब खुद निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य दिन भर की भागदौड़ में सिर्फ बाहर की दुनिया को देखता रहता है, वो अपने भीतर की उस शांति से अनजान रह जाता है जो हर पल उसके साथ है, बस उसे पहचानने की देर है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये भी सत्य है कि मन की शांति के लिए क्षमा करना सीखना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य पुरानी बातों को, पुराने अपमान को अपने मन में पकड़े रखता है, वो हर दिन उसी दर्द को फिर से जीता है। जबकि जिसने चोट पहुंचाई वो शायद उस बात को भूल भी चुका हो। गुस्सा और नाराजगी वो जलता हुआ कोयला है जिसे तुम दूसरों पर फेंकने के लिए पकड़े रहते हो, पर जलते तुम खुद हो। इसलिए क्षमा करना दूसरों पर एहसान नहीं, बल्कि अपने ही मन को मुक्त करने का सबसे बड़ा उपाय है। अगर ये विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के अंत में जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी तिजोरी में रखा सोना याद नहीं आता। उसे याद आते हैं वे शांत पल जो उसने अपने प्रियजनों के साथ बिना किसी चिंता के बिताए थे। इसलिए धन कमाओ, जरूर कमाओ, पर उसके पीछे इतना मत भागो कि मन की शांति ही खो बैठो। क्योंकि अंततः जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि तुमने कितना जोड़ा, बल्कि ये है कि तुमने अपने भीतर कितनी शांति बसाई। जिसका मन शांत है वो राजा है, चाहे उसके पास कुछ ना हो, और जिसका मन अशांत है वो भिखारी है, चाहे उसके पास पूरा संसार हो। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए, क्या आपका मन शांत है? अगर नहीं तो मन की शांति के लिए आप क्या करते हैं? आप मन की शांति के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम तत्सत।